भारत सरकार और बिहार सरकार की बड़ी कल्याणकारी चौसा थर्मल पावर प्लांट में काम तो शुरू हो गया, लेकिन लगातार जिस तरह से किसान आंदोलनरत थे, हमारे साथ यहाँ पर अभी आरएनआर पॉलिसी की एक बैठक संपन्न हुई है। नवनिर्वाचित विधायक हैं। सबसे पहले न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद भैया आपका। किसान लंबे समय से जी चौसा में मैनेजमेंट के साथ आमने सामने थे, आज क्या तय किया? आज देखिए, ये बात जो आपने कहा, मैंने इस बात को एकदम स्पष्ट रूप में कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे किसान हैं, जो लोग हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। उनके संग जो आपका आचरण है, व्यवहार है, जो उनके संग ट्रांजैक्शंस है, बातचीत है, उसमें ये भाव कभी नहीं आना चाहिए। ना उनको महसूस होना चाहिए, ना आपको महसूस होना चाहिए कि वो हमारे विरोध में खड़े हैं। दूसरा बात जो था, जो मैंने वहाँ पे ये रखा कि बड़ा दुर्भाग्य है कि जो किसान अपने ही घर में एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आने के कारण से वहाँ के लोग क्रिमिनल बन गए, उन पे केस लग गया। मतलब ये बड़ी विडंबना है भाई कि हम अपने घर ही में थे, कुछ लोग आए हमारे घर में कुछ काम करने के लिए और आके हम ही को क्रिमिनल बना गए। तो इसलिए इसी बात को भी उठाया गया। प्लस जो आरएनआर के मार्फत से जो पैसे मिलते हैं, जो पैसा लॉट हुआ है या जो सीएसआर से काम होगा, उसका सही उपयोग हो सके और पहला प्राथमिकता वहाँ के लोगों को मिले, इस बात को आज हम लोग ने बहुत मजबूती से रखा। ये रखा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो गवर्नमेंट के स्कीम्स या पॉलिसीज प्रोग्राम्स हैं जिसके तहत एक काम हो रहा है, हम वो आरएनआर के पैसे से वही काम करने चलें। तो डुप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है ना। और उसमें ही घपला भी होता है कि इधर सरकार ने भी कर दिया, इधर हम भी दिखा दिए, बस माल गया बीच में से कहीं को और। तो दिखने का चीज़ तो हो गया, पब्लिक बोला हाँ काम हुआ है, लेकिन ये चीज़ों से हमें बचना है। ये बात और कहा गया कि पहले जो वहाँ के हमारे गाँव, जो हमारे प्रभावित गाँव है, उनका काम पहले होना चाहिए। उसके बाद वो पैसा बक्सर का विकास होगा कि ब्रह्मपुर का विकास होगा कि पटना का विकास होगा, उसके बाद पहले वहाँ के जो गांव प्रभावित है उनका विकास होना चाहिए। इन मुद्दों पे बात हुआ। प्लस ये लास्ट एक बात ये मजबूती से हुई कि टाइम बाउंड काम करना है। ये नहीं कि अब कर दिए, पॉइंट डिस्कशन हो गया, फिर 3 महीने बाद बैठेंगे, फिर वही डिस्कशन होगा, नहीं। अब हर हफ्ते एडीएम साहब इसको रिव्यू करेंगे, इस बात को तय किया गया। और आपको हर हफ्ते, हर महीने में इसका डेवलपमेंट होना और एक टाइम लाइन में ये हम कंप्लीट कब तक कर रहे हैं, ये निश्चित हो जाना है। इन बातों पे चर्चा हो। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब से ये पॉलिसी आई थी और थर्मल पावर का निर्माण चल रहा था, करीब करीब 15 किसानों की मौत हुई। किसान लगातार अपने भूमि, अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की मांग के साथ आरआर पॉलिसी की बात कर रहे थे। आखिर कहाँ लैचेज रहा था प्रशासनिक स्तर से या मैनेजमेंट के या सोशल सोसाइटी की तरफ से, जो अब तक किसानों को नहीं मिला? यहाँ जो कमी रही है कि किसानों से, सही लोगों से सही बात नहीं हो पाई है। यहाँ जो विलेज लेवल का जो एडवाइजरी कमेटी बना है, विलेज डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी VDAC, उसको भी लेके ज़मीन पे लोगों को डाउट्स हैं कि जिनको बनाया गया है ये वो लोग हैं जो कि कुछ व्यक्तिगत लोगों के हित में बात करते हैं, या फिर वो लोग हैं जो आज दुनिया में नहीं है, वैसे मृत लोगों का भी नाम। तो इसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। सही लोग वो VDAC का पार्ट बने, है ना। वो नहीं होने का, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाना। सही जो भी आप यहाँ पे आज प्रोजेक्ट बन रहा है, तो लोगों को चाहिए कि नहीं, कि सांसद को चाहिए या विधायक को चाहिए, जो वो हिसाब से प्रोजेक्ट थोड़ी होगा, जो लोगों को चाहिए उस हिसाब से प्रोजेक्ट होगा। ये जो सामंजस्य नहीं बैठा है, ये जो बात नहीं हो पाई है, जो हम बड़े हैं, हम अपनी बात जो बोल दिए वही होगा, जो थोप दिए वही होगा, इसके कारण ही ये सारा प्रॉब्लम है। जब बात होगी वहाँ का लोग, भाई इतना बढ़िया एक थर्मल पावर प्लांट आया है, गवर्नमेंट ने दिया है, ये वहाँ के लिए वरदान है, अभिशाप नहीं है। और लेकिन एक थर्मल पावर प्लांट आने कारण से इतने लोग में उद्विग्नता, इतना नफरत, इतना द्वेष क्यों आ गया? तो यानी कहीं ना कहीं तो वो कम्युनिकेशन गैप है। मुझे लगता है अब हम लोग उस कम्युनिकेशन को स्थापित कर लिए हैं, बात हो रही है और आने वाले कुछ महीनों में आपको इसका हल निकलता हुआ नजर आएगा। ये हमारी प्राथमिकता है। सर, किसान लगातार अपनी भूमि भी दिए, अधिग्रहित किए। इस कल्याणकारी योजना को लेकर के किसानों के घर में महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया था, 27 FIR किसानों पे दर्ज है। इंसाफ मिलेगा? 100% इंसाफ इस पे मिलेगा। इन केसेस का रिव्यू होना चाहिए, होगा, ये मैं इंश्योर कराऊंगा। इस बात का मैंने प्रॉमिस भी किया था और मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हर एक केस रिव्यू होगा, हर एक मैटर जो है
जिस तरह से वो कितना बढ़ा चढ़ा के किया गया है, कितना भाई एक गांव घर में मैं तो जाके देख के आया था पहले चुनाव के पहले, वहाँ पे जिस तरह से वहाँ पे पुलिस एक्शन हुआ था, मुझे लगता है वो जस्टिफाइड नहीं था। तो इस पे प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर हुआ है तो क्या हुआ है, इस पे हम लोग काम करेंगे। और जिस तरह जितने भी ये सारे केसेस हैं ये रिव्यू होने चाहिए, और जो झूठे केसेस हैं या जो बढ़ा चढ़ा के केसेस किए गए हैं वो सारे केसेस ड्रॉप होने चाहिए। किसानों को मिलेगा इंसाफ। सो बिलीव मी, एनडीए की सरकार हमारे इन्हीं किसानों ने चुना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा देख के हमारे इन किसानों ने वोट दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा देख के इन किसानों ने वोट दिया है। और मुझे यकीन अपने मुख्यमंत्री पे, अपने प्रधानमंत्री पे, कि हमारे किसानों को वो इंसाफ दिलाने में मदद करेंगे। आम लोगों से अपील, आम लोगों से मेरा यही अपील है कि आप अपना भरोसा बरकरार रखें, आप अपना साथ बरकरार रखें। कोई भी चीज़ जो ज़मीनी बात है, बिना किसी के उसमें झोल झाल के सही बात को हम तक पहुंचाएं, ताकि हम सही तरीके से कानूनी तौर पे आपकी मदद कर सके और हम मिलकर एक बेहतर बक्सर बना सकें। तो निश्चित तौर पर न्यूज़ 24 पे आप देख रहे हैं कि मांगी मुआवजा तो मिलती थी लाठियाँ, आज उसी थर्मल पावर चौसा के प्लांट में को लेकर के मैनेजमेंट के साथ अभी बक्सर के सदर विधायक आनंद मिश्रा जी ने आरआर पॉलिसी को लेकर के मैनेजमेंट के साथ जो बैठक संपन्न की, इसके बाद आम से लेकर के खास लोग आशान्वित हैं कि अब किसानों को मिलेगा इंसाफ। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।